किसी गांव में जगजीत नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता था। शिकार को बेचकर वह अपनी जीविका चलाता था। एक दिन जगजीत जंगल में काफी देर से शिकार ढूंढ रहा था। उसे कोई शिकार नहीं मिला। थक हार कर वह एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी वृक्ष पर एक सुंदर कबूतर अपने घोंसले में बैठा था। अचानक शिकारी की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने फौरन उस पर बंदूक तान ली। कबूतर आदमी की आवाज में बोला, भाई मुझे मत मारो। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक हीरा दूंगा। हीरे को बेचकर तुम बहुत धनवान हो जाओगे। हीरे की बात सुनकर जगजीत खुशी से उछल पड़ा और बोला, अच्छा लाओ, हीरा मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। कबूतर ने अपने घोंसले से एक हीरा निकालकर नीचे गिरा दिया। जगजीत हीरा पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर चला गया। दूसरे दिन जगजीत ने हीरे को बाजार में बेचा। उसे काफी धन मिला। वह धनवान हो गया, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। वह फिर कबूतर के पास गया और अपनी बंदूक तान ली। कबूतर फिर डर गया। उसने पुनः कहा, मैं तुम्हें एक हीरा और दूंगा, लेकिन मुझे मत मारो। यह कहकर उसने पुनः एक हीरा नीचे गिरा दिया। जगजीत ने उसे बाजार में बेचकर बहुत सारा धन प्राप्त कर लिया। अब जगजीत और अधिक धनवान बनना चाहता था। कबूतर को अब चिंता होने लगी, क्योंकि उसके पास केवल 2 ही हीरे थे। उसके वृक्ष के पास एक नदी बहती थी। उसमें एक मगरमच्छ रहता था। कबूतर नदी के पास पहुंचकर गुटरू गू करने लगा। उसकी आवाज सुनकर मगरमच्छ पानी से बाहर आया। कबूतर ने अपनी दर्द भरी कहानी मगरमच्छ को सुनाई। मगरमच्छ ने कहा, दोस्त चिंता ना करो, मेरे पास एक योजना है। बस तुम उस लालची शिकारी को किसी तरह यहाँ ले आना। कबूतर ने कहा, ठीक है मित्र। तीसरे दिन जगजीत फिर आ धमका। कबूतर ने नम्रता पूर्वक कहा, मुझे मत मारो। यदि तुम्हें और धन हीरे चाहिए तो मैं तुम्हें अपने सारे हीरे एक साथ दे दूंगा, लेकिन मुझ पर निशाना मत लगाओ। जगजीत तुरंत बोला, हाँ हाँ, आज तुम मुझे अपने सारे हीरे दे दो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा। कबूतर ने बोला, मैंने अपने सारे हीरे उस नदी के बीच में छिपा रखे हैं, चाहो तो ले लो। जगजीत तुरंत कबूतर के साथ उस नदी पर गया। वह लोभ में अंधा हो चुका था। जब वह नदी के पास पहुंचा, कबूतर ने गुटरू गू करना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ ने कबूतर की आवाज सुनी, वह चुपके से जगजीत के पास गया और उसे खा लिया। इस प्रकार लालच में फंसकर जगजीत को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल सदैव बुरा होता है।